हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता होगा कि बीसीईसी का चॉइस फिलिंग जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, बीसीईसी का चॉइस फिलिंग चालू हो चुका है। आई होप आप सभी ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा। अगर नहीं किया है और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 4000 से ज़्यादा रैंक है, ठीक है, 4000 प्लस रैंक है, तो आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बट आप लोग टेंशन नहीं लो। कोई भी जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर मैसेज करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका रैंक 4000 से प्लस है तो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। देखो, अब टोटल सीट की बात करें तो 7200 लगभग है। ठीक है, 7200 लगभग है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का भी सीट है, फिर आपका सिविल का भी है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल का भी है, ईसीई का भी है, मैकेनिकल का भी है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले, ठीक है, चॉइस फिलिंग का, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो 4000 पे उम्मीद छोड़ दो, नहीं मिलेगा। ठीक है, 4000 पे उम्मीद छोड़ दो कि नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको गर्ल्स को मिल सकता है, गर्ल्स अगर 4000 पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बॉयज की बात करें तो 4000 पे मिलना पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। और लेकिन गर्ल्स ट्राई कर सकते हैं, 4000 पे उनको मिल सकता है। तो बॉयज क्या ट्राई कर सकते हैं 4000 रैंक पे। ठीक है, 4000 रैंक पे बॉयज ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और फिर ईसीई, और फिर आपका मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल और फिर एक ट्रिपल ई, ये 4 ब्रांच आप ट्राई कर सकते हो। आपको इजीली मिल जाएगा बिहार इंजीनियरिंग में। ठीक है, लेकिन अब ये चारों ब्रांच में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग तो समझना ही किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक लिस्ट बना लेना है सीट मैट्रिक्स को देखते हुए। सीट मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट खाली है। मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड लेना चाहते हो या फिर ईसीई लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 3800 कॉलेज में से सबसे ज्यादा सीट किस कॉलेज में खाली है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीट खाली है आपका अरवल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अरवल ले लेंगे फर्स्ट चॉइस में। ईसीई आपका अरवल में रहेगा। ठीक है, ऐसे ईसीई अरवल में है नहीं, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपका फर्स्ट में रहेगा। अब मान लो कि सेकंड में आपका लगा कि नहीं, सेकंड हाईएस्ट में जब सबसे ज्यादा सीट जो खाली है वो बांका है। ठीक है, तो आपको बांका डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, बांका डाल देना है सेकंड में डबल ई। और फिर उसके बाद आपको लगा कि सिवान है तो सिवान डाल देना है। ठीक है, सिवान डाल देना है। उसके बाद आपको लगा कि जमुई है तो जमुई डाल देना है। बक्सर है तो बक्सर डाल देना है। मतलब कि इसमें मान लो कि 48 सीटें खाली हैं, इसमें ऐसे टोटल 122 सीटें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें मान लो कि 15 आपका 28 सीटें खाली है, और इसमें मान लो कि आपका 20 सीटें खाली है। ठीक है, सो ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपका ज्यादा चांस रहेगा कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। सो देखो, अगर आपका 4000 से रैंक ज्यादा है बाबू, ठीक है, 4000 से रैंक ज्यादा है और आपको टोटल सीट तो पता ही होगा 7200 है, तो इतना में आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई और मैकेनिकल ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो इतना रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, बहुत ही कम चांस है। और 4000 से जिनका नीचे वो ट्राई कर सकते हैं, उनको मिलने का चांस बन सकता है। जिनका 4000 से नीचे, वो कैसे चॉइस फिलिंग करेगा, उनको क्या करना है कि जो भी ब्रांच सबसे पहले चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस चाहिए या तो सिविल चाहिए, दोनों में से जो ब्रांच चाहिए, उस ब्रांच में सबसे ज्यादा सीट किस कॉलेज में है वो देखो, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करो। देखो, पिछले साल की अगर हम कंपेयर की बात करें, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया इस बार बीसीईसी यूजीएससी वाले बच्चे के साथ गलत हुआ है, बीसीईसी वाले बच्चे के साथ गलत हुआ है, ऐसे करके मैसेज करते हैं। ठीक है, सो मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि पिछले बार जो, ठीक है, यूजीएससी में पिछले बार आपका 13675 सीटें थे। ठीक है, 13675 सीटें थे, लेकिन इस बार, ठीक है, लेकिन इस बार पिछले साल के कंपेयर में कुछ ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, ज्यादा आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है कि बीसीईसी के लिए बहुत कम सीट बचा है। ठीक है, पिछले बार आपका यूजीएससी में 13675 सीटें थे टोटल। ठीक है, टोटल सीटें थे, तो इसमें से आपका बीसीईसी के लिए लगभग, ठीक है, बीसीईसी के लिए लगभग 7500 सीटें बचे थे। लेकिन अगर हम ये 2023 का है, अगर हम 2024 की बात करें तो आपका यूजीईएससी में, ठीक है, यूजीईएससी में आपका 14500 सीटें थे। ठीक है, लेकिन आपका बीसीईसी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, बीसीईसी के लिए अगर हम बात करें तो 7200 सीटें बचा है। ठीक है, मतलब पिछले बार के कंपेयर में अगर हम बात करें तो इस बार ज्यादा कैंडिडेट आए हैं जेईई मेंस के थ्रू। ठीक है,
सो इस हिसाब से आपका ये हुआ है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया यूजीएससी में जब इतना सीट बच गया था तो ज्यादा रैंक वालों को क्यों नहीं मिला। बाबू आपने या तो चॉइस फिलिंग में गलती किया होगा या फिर आपका ये होगा कि देखो कुछ सीटें बीसीईसी वालों के लिए भी रिजर्व रहता है। कहने का मतलब है कि होना भी चाहिए, वो भी तो पैसा दे रहे हैं ना। जैसे जेईई मेंस वाले कैंडिडेट पैसा देके फॉर्म फिल करते हैं, वैसे बीसीईसी का भी फॉर्म जो फिल होता है वो आपका पैसा देके ही फिल होता है, तो उनके लिए भी तो कुछ सीटें रहना चाहिए ना। इस वजह से इतना ज्यादा सीट बचा है। अब 7200 सीट ज्यादा ही है ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भैया यूआर रैंक 13,000 है 14,000 है तो इलेक्ट्रिकल ईसीई कैसे मिलेगा अगर 7,000 ही सीट है। तो बाबू मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल ईसीई का सीटें जो होता है डबल ई फिर ईसीई एंड मैकेनिकल का सीटें जो है वो खाली रह जाता है, जिसके कारण आपके कम ज्यादा भी रैंक है तो आपको मिल सकता है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। तो आपको जो भी ब्रांच चाहिए, ठीक है, आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप मैकेनिकल सारे कॉलेजेस में सबसे टॉप में डाल देना, फिर सेकंड में अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल डालना, फिर थर्ड में आपको ईसीई चाहिए तो ईसीई डालना। 38 कॉलेज में सारे कॉलेज में चूज करना ताकि आपको 100% कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको कॉलेज मिलेंगे जिनके 13,000 रैंक है, 14,000 रैंक है, 15,000 रैंक है। बस अच्छे से चॉइस फिलिंग करना और हमारा चॉइस फिलिंग पैक ज्वाइन कर सकते हो मात्र 149 में। अब टाइम कम है, 23 तारीख तक ही चॉइस फिलिंग का डेट है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।